रिकॉर्डिंग चाहिए डॉक्टर चेकअप के कर्म करेंगे। प्रति समय आयुष का तो हमेशा ऑन रहता है, हर समय में वो करते जा रहे, करते करते लास्ट मोमेंट जो आएगा तो जीरो आयुष के कर्म हो जाएंगे, वही जीव खत्म। आयुष के कर्म जो है, जैसे आयुष हमारा बंधा, तो उसके भी आयुष कर्म के भी तो पुद्गल है ना, वर्गनाएं हैं, वो वर्गनाएं आके आपके साथ लगी हुई है। जितनी बांधी है वो बैच पूरा का पूरा, उसमें थोड़ा थोड़ा कम होते होते फिरते फिरते आखिर तक जीरो हो जाएगा, आखिर तक जीरो हो जाएगा। और जैसे ही जीरो होगा नई आयु चालू हो जाएगी, गैप नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि उसका, क्योंकि इसलिए कि जीव तो, आत्मा तो मरती नहीं है, तो उसका 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 मतलब है कि वो आयुष कर्म जैसे खत्म हो, आगे जो है उसका जीरो नहीं होगा, आगे वो स्टार्ट हो जाएगी, नई आयु शुरू होगी। क्योंकि शरीर उसके साथ बाधा काल उतना ही होता है जितना 2/3 में बंधा और 1/3 जो बचा है, तो नवीन आयु अभी शुरू नहीं होगी जब तक ये खत्म ना हो जाए, ये खत्म ना हो जाए वो चालू नहीं होगी। तब इतना वर्णन आता है कि जैसे आपने जब आयुष बनती है तो हमने कहा 6 चीजें बनती है, गति बंध जाती है। मान लिया उस गति जो बांधी है ना, उसका कई बार किसी जीव में उसका प्रभाव दिखाई देने लगे, उस जीव का प्रभाव, क्योंकि जो उसने गति बांध ली है, वैसी स्थिति में उसको अगर मान लिया उसने देव गति बांधी है, तो उसके अंदर उसकी वैसे ही चीजें उसमें डेवलप होनी। किसी किसी केस में नजर आता है कि उसमें एकदम बदलाव आ गया या कुछ ऐसा हो गया, या उसने अधोगति बांधी है तो उसकी विचारधारा वैसी ही हो जाएगी, और अंत समय में आकर वो बिल्कुल गड़बड़ कर देगा सब, क्योंकि उसने वैसे ही जाना है, ऐसे ही जाना। हाँ, लेशिया का भी फर्क पड़ता है। लेशिया का ऐसा होता है कि जिस जिस लेशिया में आपने आयुष बांधा है, अंत में वही आएगी और नई जगह पर उसी लेशिया में पैदा होगा। इसका मतलब आपका आयुष बंद जो होना चाहिए वो शुभ लेशिया में, प्रशस्त लेशिया में होना चाहिए, तो फिर आपके अंत समय भी प्रशस्त लेशिया आ जाएगी, और जहां आप जाएंगे वो भी उसी लेशिया में जाकर बाद में। हाँ, पता नहीं है, पर आपको हमेशा अपने आप को शुद्ध में ही रखना है। ये तो शुद्ध में हम कहते हैं, और वो जो कर्म का बंद होगा वो तो शुभ अशुभ में होगा आयुष में। तो अपने को जितनी क्रियाएं हैं, अशुभ क्रियाएं ना करें, शुभ क्रियाएं करें। जब आयुष बंद होगा तो उस टाइम शुभ क्रिया होगी, और शुद्ध में है तो नहीं होगी, नहीं होगा, कर्म बंद नहीं होगा शुद्ध में है तो इसका मतलब जितना हम शुभ रहेंगे उतनी गति जो है, उतनी लेशिया जो है वो प्रशस्त बनेगी, यानी शुभ बनेगी, तो अंत भी शुभ लेशिया में होगा। कई बार देखा है कि व्यक्ति जो है इतना अच्छा नहीं है पर उसका अंत बहुत अच्छा होता है, अंत बहुत अच्छा हो जाता है, गुरु आ जाते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है कि उसका अंत अच्छा। टाइम हो गया। ये हम कल यहाँ से हम चल रहे थे कल कि संवर जो होता है निरोधात्मक तत्व है। संवर हमारे यहाँ, क्योंकि उसमें रुकावट करनी, बांध लगाना है जो संवर के कर्म, जो आश्रम से कर्म आ रहे थे, आश्रम मतलब कर्मों का आगमन हो रहा था, उसको बांध लगा दिया, मतलब संवर, संवर कर दिया। ये संवर जो है निरोधात्मक तत्व है, और जो निर्जरा है वो विशोधनात्मक है, वो विशोधन कर रही है। निर्जरा होने का मतलब है कि जो कर्म आपके स्टॉक में से उसमें से निकले नवीन बंधेगी, तो वो तत्व है। संवर के द्वारा भविष्य में आने वाले कर्मों का निरोध एवं निर्जरा के द्वारा बंधे हुए कर्मों का विशोधन होने पर जीव मोक्ष प्राप्त कर सकता है। नव तत्ववाद में मोक्ष के बाधक हैं और साधक तत्वों का गंभीर विवेचन है। जीव तत्व नव तत्व विवेचन में जीव तत्व को प्रथम स्थान प्राप्त है। मतलब नव तत्व में विवेचन में जीव तत्व को हम पहला स्थान दिया है, क्योंकि सब कुछ वहीं से शुरू हो रहा है जीव तत्व में। तो जीव तत्व क्या है, अब ये भी हमने कल जाना था कि जीव द्रव्य और जीव तत्व में फर्क है। जीव द्रव्य जो है उस इसमें, और जीव तत्व में, जीव तत्व जिसमें जीव मोक्ष की तरफ बढ़ रहा है, मुक्ति की तरफ बढ़ रहा है, तब हम उसको तत्व कहते हैं। तत्व जो होता है ना, हमें उधर अग्रसर कर रहा है, और जीव तत्व में सिर्फ गायक स्वभाव होता है, और यहाँ गायक स्वभाव जो है वो है। तो गायक स्वभाव वहां पर होता है कि जीव तत्व गायक मतलब उसको जानना, मात्र जानना, ये उसका स्वभाव है। लेकिन जीव द्रव्य में सारे स्वभाव है जो बोलते हैं वो स्वभाव होते हैं, लेकिन जो जीव तत्व है उसके अंदर गायक स्वभाव है।
तो जीव तत्व नव तत्व विवेचन में जीव तत्व को प्रथम स्थान प्राप्त है, जीव चेतना में और उपयोग में है तथा पुद्गल द्रव्य आदि अर्थात 5 शेष द्रव्य अजीव और चेतना रहित है। बाकी 5 के 5 द्रव्य हैं, 6 द्रव्य हैं, आपको पता है, धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाशास्ति, काल और पुद्गलास्ति काय। तो ये क्या है कि जीव चेतना में है और उपयोग में, इसका चेतना भी है और इसका उपयोग भी लगता है। पुद्गल द्रव्य आदि जो है, पुद्गल के साथ बाकी सारे हैं, वो शेष 5 जीव अजीव और चेतना रहित है। पदार्थ को सामान्य और विशेष रूप से जानने की जो शक्ति है उसे चेतना कहते हैं। मतलब पदार्थ को सामान्य रूप से जानना, यानी कि उसका जो बेसिक मूल में जो उसका रॉ मटेरियल है, ये समझो, ये जैसे गहना है तो उसमें सोना जो है वो सामान्य है, और विशेष रूप से मतलब उसका आकार क्या है। तो पदार्थ को सामान्य और विशेष रूप से, या ये हम कहें द्रव्य से, और या पर्यायात्मक, द्रव्य देख रहे हो या पर्याय देख रहे हो, पर्याय तो विशेष है उसकी और प्रति समय बदल रही है, ये विशेष है। इसको हम ज्ञान भी कहते हैं, जो प्रति बदलता है। और दर्शन जो है वो सामान्य है। तो सामान्य की कैटेगरी में क्या आ गया कि जो कभी नहीं बदलता, जो बदलता नहीं है वो सामान्य है, वो सामान्य है। और जो बदलता रहता है वो विशेष है, विशेष है। आकार विशेष है, ज्ञान विशेष है, लेकिन क्या दर्शन क्या है, ये सामान्य है, सामान्य। पदार्थ को सामान्य और विशेष रूप से जानने की जो शक्ति है उसे चेतना कहते हैं, और उस शक्ति का ज्ञान दर्शन रूप जो व्यापार है उसे उपयोग कहते हैं। अब वो जो शक्ति हमारे अंदर चेतना है, उस चेतना, उस शक्ति का ज्ञान रूप और दर्शन रूप ये जो व्यापार है, कि हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, हमें देखने की कोशिश कर रहे हैं, उसे उपयोग कहते हैं। उपयोग का मतलब आप अटेंशन वहां ले जा रहे हो। उपयोग का मतलब है कि आपकी अटेंशन इस समय कहाँ है। जब कह देते हैं ना कई बार बच्चों को, तेरा ध्यान किधर है, तेरा ध्यान किधर है, इसका मतलब वो अटेंशन नहीं दे रहा, उसका उपयोग बाहर है। टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, बच्चा बाहर चिड़िया देख रहा है पेड़ पे बैठी हुई, उसको नजर आ रही खिड़की में से, उसका उपयोग वहां लगा हुआ है। जब उपयोग वहां लगा तो टीचर क्या बोल रहा है, कुछ सुना ही नहीं देता, कान में जा रहा है बट उसका लिंक बैठ नहीं रहा, क्योंकि उसका उपयोग वहां लगा। अगर उपयोग वो टीचर पे रखता है, अपने उपयोग को टीचर पे रखता है, तो सारी चीजें उसको ग्रहण होगी, सुनाई भी देगा, टीचर सुनाई देगा। तो ये जो बात है ना, ये उसका मतलब ये है कि हमारी जो है उपयोग कहाँ लगा। बात सारी अपनी उपयोग को संभालने की है। उपयोग आत्मा में है, आप बड़े सुरक्षित हो, लेकिन आपका उपयोग निकल जाता है हाथ से, पता ही नहीं चलता। फिर आपको लगता है कि मैं तो ध्यान कर रहा था, मैं तो कहाँ चला गया, तो फिर वापस लौट के आता है। तो ये क्या है, ये उसका उपयोग चला जाता है। तो ये जो है ज्ञान और दर्शन के भेद से चेतना तथा उपयोग दोनों के दो दो भेद हो गए। दो भेद कैसे हुए, सामान्य विशेष रूप से जानने की शक्ति हुई, ये दो अलग हो गए। और फिर ज्ञान और दर्शन के भेद से चेतना और उपयोग दोनों के दो दो भेद हो गए। एक चेतना हो गई, एक उपयोग हो गया, उसमें ज्ञान और दर्शन भी हो गया, तो दो दो भेद हो गए। ये द्विविध चेतना और द्विविध उपयोग जिसमें पाया जाए उसे जीव द्रव्य कहते हैं। वो जीव द्रव्य है जिसमें चेतना भी है, उपयोग भी है, ज्ञान और दर्शन का वो उपयोग लगा सकता है, उसको कहते हैं। ये प्रवचन सार की गाथा 35 के अंदर ही आया हुआ है कि जीव तत्व की ये डेफिनेशन है कि पदार्थ को सामान्य और विशेष रूप से जानने की जो शक्ति है उसे, मतलब चेतना को डिफाइन कर दिया। हम कहते हैं चेतना, पर चेतना है क्या, चेतना है ये नहीं कि ये सिर्फ किसमें, जीवास्ति काय में, बाकी 5 द्रव्यों में नहीं। तो उसके अंदर अगर चेतना ये है तो उससे क्या होगा, पदार्थ को सामान्य और विशेष रूप से जानने की शक्ति आ जाएगी। सामान्य और विशेष रूप दोनों जा रहे हैं। ये कौन किस चीज का है, ये सोना है, सोने को अलग पहचान रहा है, और उसका ये कंगन है कि क्या है, आकार क्या है, चूड़ी है, वो सारा वो अलग पहचान रहा है। सामान्य भी पहचान रहा है, विशेष भी पहचान रहा है। तो ये जो है ना, दो तरह की चेतना और दो तरह का उपयोग जिसमें पाया जाए उसे जीव द्रव्य कहते हैं। जीव अपने उत्थान कर्म बल वीर और पुरुषाकार पराक्रम से जीवत्व रूप से पहचान कराने वाला है। अब जीव क्या करेगा, जीव है तो वो उत्थान भी कर सकता है, कर्म भी करेगा, बल भी होगा, वीर होगा, पुरुषाकार पराक्रम भी होगा, उसमें ये चीजें पाई जाएंगी और किसी में नहीं पाई जाएंगी। कोई की उत्थान कर्म बल वीर वो काम करे ऐसा नहीं है। तो जीवत्व रूप से पहचान कराने वाला है। जीव पहचान कराता है कि देखिए यही 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 कर सकता है, यही उत्थान कर सकता है, यही कर्म कर सकता है, यही इसमें ही बल है, इसी में ही वीर है,
इसकी आत्मवीर यानी कि उसकी शक्ति जो है, आत्मशक्ति जो है, और पुरुषाकार पराक्रम, ये जीवत्व रूप से पहचान कराने वाला अपने स्वरूप को, अपनी चेतना लक्षण को प्रदर्शित करता है। मतलब ये जीव क्या करता है, अपने स्वरूप को, स्वरूप क्या है, और अपनी चेतना लक्षण को प्रदर्शित करता है, तथा 5 ज्ञान, 3 अज्ञान और 4 दर्शन, ये 11 उपयोग में, ये इसका भी है, 12 के 12 उपयोग लगेंगे। इनकी पर्यायों में उपयोग युक्त होता है। इस उपयोग गुण से जीव पहचाना जाता है, अतः जीव को गुण से उपयोग गुण वाला एवं चेतना लक्षण वाला कहा जाता है। ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जीव अपने उत्थान, कर्म, बल, वीर और पुरुषाकार पराक्रम से जीवत्व रूप से पहचान कराने वाला जो व्यक्ति ये कर रहा है ना, वो जीव है, जो हिल डुल रहा है अपनी मर्जी से, दूसरा तो कुछ करेगा नहीं ना। जो ये सारी चीजें कर रहा है, उत्थान, कर्म, बलवीर, पुरुषाकार पराक्रम दिखा रहा है, कोई भी स्टेज हो, उत्थान अगर खुद उठ रहा है, कर्म कर रहा है, बल का प्रयोग कर रहा है, आत्मवीर है, उसका नजर आ रहा है, पुरुषाकार पराक्रम दिखा रहा है, किसी चीज को उठा के यहाँ से दूसरी जगह ले जाता है, तो वो अपनी चेतना लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है कि मेरे में चेतना है, मैं चेतन, तो ये प्रदर्शित करता है। तथा 5 ज्ञान, 3 अज्ञान और 4 दर्शन, ये भी जीव में ही होंगे, तो ये भी उसकी चेतना के अंदर, ये उसका ज्ञान के शिवक्षम के अनुसार 5 ज्ञान, 3 अज्ञान और 4 दर्शन, इन 12 उपयोग में, इनकी पर्यायों में, फिर इनकी पर्याय हैं, इनके भेद पर भेद उपयोग युक्त होता है, उस उपयोग गुण से जीव पहचाना जाता है, अतः जीव को गुण से उपयोग गुण वाला एवं चेतना लक्षण वाला कहा जाता है। गुण उसका उपयोग है, चेतना उसका लक्षण। इसके बाद इसमें द्रव्य संग्रह से गाथा दी है, तो जिसका अर्थ है कि अर्थात जो जीता है वो उपयोग में है, मतलब जो जीता है वो उपयोग में है, अमूर्तिक है, करता है, भोगता है, स्वदेह परिमाण वाला है और संसारस्थ है। जो जीता है, जो जीता है, यानी देखा ना, जीवो उपगम्यो, तो जो है, जो है उसका उपयोग, अर्थात जो जीता है वो उपयोग में है, अमूर्तिक है, मतलब वो जो है वो वैसे दिखाई नहीं देता, अमूर्तिक है, अमूर्तिक है, करता है, कार्य करने वाला, भोगता भी है, ये क्या है कि अनुभव में आ रहा है, करता भोगता है तो उसको सुख दुख अनुभव में आ रहे हैं, करने का भाव हो रहा है, स्वदेह परिणाम वाला है, जो उसका बाहर का पौद्गलिक शरीर है उतने परिणाम उसमें वो फैल जाता है, वो जितना हम कहते हैं ना कि आत्म प्रदेश वहां तक टच कर गए, तो आत्म उसके बाद उसका जितनी अवगाना है स्वदेह परिमाण वाला है और संसारस्थ है, संसारस्थ है, सिद्ध होने की शक्ति रखता है, मतलब उसमें संसारस्थ तो है पर सिद्ध होने की शक्ति रखता है, तथा स्वभाव से ऊर्ध्वगति करने वाला वह जीव है। स्वभाव तो उसका ऊर्ध्वगमन करने का है, लेकिन वो कर्मों के कारण दाएं बाएं जो जाता है, ये किसी और कारण जाता है, लेकिन उसका स्वभाव क्या है कि वहां से सीधा उठे और सिद्ध शिला पे जाए, ये वह मतलब वह जीव है। अर्थात जो जीता है, उपयोग में है, स्वदेह परिमत, सारा ये आपको ये मतलब ये क्लियर है, पहले भी आपको कई बार कराया। जीव, चेतन, आत्मा सभी एक ही है, जीव कह दो, चेतन कह दो, आत्मा कह दो, सभी एक ही है। शरीर भौतिक है, पौद्गलिक है, जड़ है, ये ना, ये भौतिक है, तो शरीर जो है वो भौतिक है, पौद्गलिक है, जड़ है, ये हार्ड मांस व चमड़ी का थैला है एवं गंदे पदार्थों को बनाने वाला उपकरण है। ये जो ये थैला, गंदा थैला, मतलब जीव जहां जा रहा है ये पूरा अपना सारे थैला को लेकर, कर्मों का थैला, गंदगी को, गंदे पदार्थों को बनाने वाला है उपकरण। शरीर में 5 इंद्रियां, स्पर्शन, त्वचा, जीभ, नाक, आंख और कान, ये सभी अजीब जड़ हैं। जानना, देखना, अनुभव करना, संवेदन करना, सोचना, विचारना, ये जीव का कार्य है, शरीर का नहीं, ये जीव का कार्य है। जानना, देखना, अनुभव करना, संवेदन करना, क्योंकि जो आत्मा है ये अभौतिक है और जो शरीर है वो भौतिक है। हाँ, तो शरीर का नहीं है ये कार्य, जो है शरीर नहीं कर सकता। हाँ, एक इंद्रियां जो कि अजीब हैं, अपने अपने विषय को जानती हैं, उनके माध्यम से उन विषयों का ज्ञान होता है, वह जीव को होता है। जो इंद्रियां ज्ञान, जो इंद्रियां क्या है, इंद्रियां तो सिर्फ ज्ञान को लेती और भेजती, अंदर भेजती, अंदर का कहाँ है, उसका कांटेक्ट कहाँ होगा, उसकी चेतना के साथ।
तो प्रत्येक इंद्रियां जो कि अजीब है अपने अपने विषय को जानती है और उनके माध्यम से उन विषयों का ज्ञान होता है, वह जीव को होता है। पांचों इंद्रियों का टर्न बाय टर्न होता है, क्रमशः होता है। एट ए टाइम एक इंद्री का एक समय में ज्ञान होगा, एक समय में ज्ञान होगा, दूसरी टाइम दूसरी होगा। अगर हमें पांचों इंद्रियों का ज्ञान हो रहा है तो 5 समय में हो रहा है, और हमें लगता है कि सारा कोई 5 समय का हमारे पास तो है ही नहीं कि हम उनको अलग पृथक पृथक कर सके। तो ये होता है कि पांचों हमें लगता है कि एक इकट्ठी हुई है, पर एक्चुअल में हर एक इंद्री का अपना अपना अलग अलग समय है। ये जो है रूप रस गंध और स्पर्श का जो अनुभव होता है वह जीव ही करता है। ये रूप रस गंध स्पर्श का ये पौद्गलिक है, ये पौद्गलिक गुण है, पुद्गल के हैं, ये पुद्गल के गुण है। रूप रस गंध और स्पर्श का जो अनुभव होता है वह जीव ही करता है। शब्द भी पौद्गलिक है, जो कान से सुनता है वो भी शब्द है, शब्द है। तो ये यहाँ पर जो है ना कि जीव मतलब ये जीव का कार्य है, शरीर का नहीं। हमने कर लिया प्रत्येक इंद्रियां जो कि अजीब है अपने अपने विषय को जानती है, उनके माध्यम से उन विषयों का ज्ञान होता है, अजीब को होता है। अब ये रूप रस गंध स्पर्श दिया है। शब्द जो है ना ये उसके गुण है, शब्द उसकी पर्याय है। शब्द एक्चुअली जीव के साथ नहीं है। शब्द का है जिसको क्या होता है कि जिसको श्रोत इंद्री मिलती है, वो फिर क्या वो क्या है, वो भाषा वर्गना के पुद्गल लेगा, फिर उसे कन्वर्ट करेगा, वो उसको सुनाएगा। दूसरा जो है वो पुद्गल आएगी और वो उसको रिसीव करेगा, जो सुनने वाला है। एक जना बोलेगा, एक जना सुनेगा। तो सुनने के लिए क्या है कि जो अनुभव होता है वह जीव ही करता है। बोलता भी जीव है और वो भी करता है, सुनता भी जीव है, इंद्रिया नहीं। जीव अरूपी है, जीव अरूपी है, केवल इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। मतलब अगर हम जीव को जाना चाहें तो इंद्रियों से नहीं जान सकते, क्योंकि वो अभौतिक। हाँ, वे हवा की तरह अनुभव गम्य है। जैसे हवा को हम देख नहीं सकते पर अनुभव गम्य है। हाँ, अनुभव गम्य है, तो फील होता है हमको। या तो आत्मा भी अनुभव गम्य है, और आत्मा ही आत्मा को देख सकती है, अनुभव गम्य। हाँ, जिस प्रकार शरीर में रहा हुआ दर्द देखा नहीं जा सकता, मात्र अनुभव किया जाता है। जिस प्रकार शरीर में रहा हुआ दर्द देखा नहीं जा सकता, मात्र अनुभव किया जा सकता है। बिजली के तार में रहने वाला करंट दिखाई नहीं देता, परंतु उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक इसी तरह जीव दिखाई नहीं देता। जीव के अभाव में शरीर मिट्टी के समान है। एक मृत मनुष्य का शरीर तो वही होता है, परंतु आंख से नहीं देख पाता। मतलब शरीर तो जो व्यक्ति मर गया इससे पहले जब जीवित था तो शरीर तो वही का वही होता है, पर कान से सुन नहीं सकता इत्यादि। अब उसका इंद्रियां तो है, मस्तिष्क भी है, पर वे अपना काम नहीं करते, क्योंकि उनमें जानने वाला जीव चला गया। वो जो चेतना है वो उसमें चला गया, जानने वाला जीव चला गया, अर्थात जो जानता है, देखता है, अनुभव करता है, संवेदन करता है, वही जीव है, आत्मा है, प्राण कह दो, चेतन कह दो। वह नित्य है, वो शाश्वत है, वो जीव शाश्वत है। एक इंद्री के माध्यम से किसी एक पदार्थ को जानकर उस इंद्री के वियोग में भी उस पदार्थ के स्वरूप को जैसे का तैसा बता सकता है। किसी ने कुछ सुना है या जाना है और उसकी सुनने की शक्ति खत्म होगी, तो फिर उसको बता तो सकता ही है ना। जो चीजें उसने एक बार देखी है, जो डाटा है, वो इंद्री चली गई, जिस इंद्री के द्वारा उसने प्राप्त किया वो इंद्री चली गई, लेकिन उस पदार्थ का स्वरूप जैसा तैसा वो बता सकता है कि ये ऐसा था। इससे सिद्ध होता है कि इंद्रियों से परे कोई पदार्थ है जो इन सबका ज्ञान रखता है। अगर इंद्रियां का कार्य ठप भी हो गया तब भी जो इन सबका ज्ञान रखता है वह पदार्थ जीव है। जीव के अंदर रिकॉर्डिंग है, जीव के पास है। जीव को अरूपी कहने का ये अर्थ नहीं लेना कि जीव निराकार है। हाँ, तो ये जीव को अरूपी कहने का ये अर्थ नहीं लेना कि जीव निराकार है। जीव का आकार है परंतु अदृश्य है, अमूर्तिक है। मूर्तिक भी नहीं कहता, मैं अदृश्य कहता हूँ, देखा ही नहीं जा सकता, अदृश्य है। हमें दृश्यमान नहीं है, हमें दृश्यमान नहीं है। ये बात यह है कि उस जीव का आकार जो दृश्य है हमें दृश्यमान नहीं है, पर केवल ही देख सकता है। इसलिए हमने लिखा है हमें दृश्यमान नहीं, मतलब परंतु अदृश्य किसके लिए, हमारे लिए अदृश्य है। अतः इसे इंद्रियों अथवा यंत्रों से नहीं जाना जा सकता।
हम किसी यंत्र से भी ले लें, सूक्ष्म सूक्ष्म यंत्र रख लें, और इंद्रियों से ये हम जान नहीं सकते कि ये आत्मा निकल के अभी गई, ये गई आत्मा, ऐसा नहीं। जीव को जानने का साधन प्रज्ञा है, चेतना है, संवेदना है। जीवों का शरीर अजीब उद्गल रूप है, उनमें उपयोग गुण और चेतना लक्षण जो दिखता है। अब क्या है कि करता हुआ काम जीव नजर आ रहा है शरीर के साथ, उसके शरीर के साथ उनमें जो उपयोग गुण और चेतना लक्षण जो है दिखता है, वह अरूपी जीव ने उन पुद्गलों को ग्रहण करके स्वयं उसमें स्थित रहता है। जिस समय जीव जो है, अरूपी जीव जो है, उसने उन पुद्गलों को शरीर बनाया, पुद्गलों को ग्रहण करके स्वयं उसमें स्थित रहता है, तभी जीव के चेतनत्व और उपयोग गुण पुद्गल रूपी शरीरों में दिखते हैं। वो साथ में है, हाँ, जब साथ में है तभी शरीर बना है। तो शरीर तो बाद में बना है ना, वो कार्बन का और तेजस शरीर और आत्म प्रदेश वहां जा गए, उसके बाद में जो शरीर बना, वो शरीर का पुद्गलों को ग्रहण करके बना, और उसी में वो स्थित है। तभी जीव के चेतनत्व और उपयोग गुण, या धोखा क्यों हो रहा है कि आत्मा ही या शरीर, वो शरीर कोई मैं हूं क्यों कहता है, क्योंकि उसमें आत्मा, उसके आत्मा के कारण उसका शरीर कार्य कर रहा है, और इसलिए हाँ शरीर कर रहा है। जीव के चेतनत्व और उपयोग गुण उद्गल रूप शरीरों में दिखते हैं, ये दिखते हैं। सातवें पूर्व आत्म प्रवाद पूर्व में जीव के प्रादेशिक दृष्टि से वर्णन है। सातवें पूर्व जो है, तो इसमें क्या था, प्रश्न क्या था, हाँ प्रश्न था, भगवान क्या जीव के एक प्रदेश को जीव कहा जा सकता है? भाई असंख्य प्रदेश है जीव, जीव के असंख्य प्रदेश हैं, यानी जैसे आत्म प्रदेश जैसे क्या, हाँ। भगवान ने कहा नहीं, तो एक प्रदेश को हम आत्मा कहेंगे? कहते नहीं। बनते क्या जीव को इसी तरह 2, 3, 10, 100 या संख्यात जीव प्रदेशों को जीव कहा जा सकता है? भगवान ने कहा नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। वो सारे इकट्ठे है ना, एक एक में है तो, पर उसमें तो सारे उस टाइम तो इकट्ठे ही है ना, जीव तो उसी में ही है ना। एक को निकाल के बात करो ना तो कुछ नहीं है उसमें। हाँ, हाँ, भगवान नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, एक भी प्रदेश कम हो तो उसे जीव नहीं कहा जा सकता। प्रश्न बनते इसका क्या कारण है? भगवान ने कहा संपूर्ण लोकाकाश के प्रदेशों के तुल्य प्रदेश होने पर ही जीव परिपूर्ण होता है, अतएव असंख्यात प्रदेशों से संपन्न जीव को भी जीव कहा जा सकता है। कोई जीव कहा जा सकता है, जितने लोक के प्रदेश हैं, जितने लोक के असंख्यात प्रदेश हैं, उतने ही जीव के आत्म प्रदेश अगर हैं तो उसको हम जीव कहेंगे। एक भी कम होगा तो जीव नहीं कहेंगे, और एक ज्यादा होगा तब भी जीव नहीं। एक बढ़ती कमती कुछ नहीं हो सकता। महाराज एक बात बताएं, हाँ जी, जो जीव अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त करता है, हाँ जी, वो मृत्यु के बाद उसका क्या होता है? हाँ, ज्ञान जो उसका आपने इतना आत्मसात धर्म ज्ञान किया है, जो उसका ज्ञान आत्मसात होता है आत्मा में, जो आत्मसात होता है, जो तो उसने रटा है, बुद्धि के स्तर पर रट लिया है, रटा हुआ तो यही यही रह जाएगा। जो उसका आत्मसात हुआ है, आत्मसात का मतलब है कि आत्मा में उसका पूरा प्रभाव है, वो साथ ही जाएगा। आपने देखा ना, क्योंकि कुछ लोग जिनको संगीत नहीं सिखाया, इतने छोटे से बच्चे हैं, इंस्ट्रूमेंट बजा देते हैं, ये करते हैं, इनकी कोई ट्रेनिंग भी नहीं हुई, हाउ कम, ये कैसे हो गया सारा? तो हाँ, पीछे का उस टाइम साधना की है, संगीत की साधना, गायन की साधना, मतलब वो इतना रियाज किया हुआ है, वो उसको छोटे बचपन में, आजकल देखा ना 5-5, 6-6 साल के बच्चे जो हैं ऐसे बढ़िया बढ़िया गाने गा रहे हैं, तो बड़े बड़े गायक हैरान हो रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है ये? और छोटे बच्चे ऐसे भी हैं, इतनी इंटेलिजेंस लेवल इतना बढ़ गया है, वो क्या है कि उसका उसका ज्ञान आ रहा है। हाँ, ज्ञान। तो इस हिसाब से जो है ना, ये ज्ञान जो है ना, ये ज्ञान जो तभी बात होती है कि आत्मसात कर लो, आत्मसात कर लिया ज्ञान, तो वो आपके चरित्र पे भी आ जाएगा और आपकी कार्यशैली भी वैसी हो जाएगी, यानी आपने उसको फुल्ली एब्जॉर्ब कर लिया अपने सिस्टम के अंदर। वो यहाँ से जाने के बाद उसी तरह ही उसका, ये जो भांति भांति का डिफरेंस लोगों में नजर आता है, कोई बच्चे छोटी शुरू की उम्र से इतने सेंसिटिव होते हैं, इतने बढ़िया, इतने आज्ञाकारी होते हैं, और कुछ उजड़ होते हैं, बिल्कुल कुछ मानेंगे नहीं, उनको बहुत ट्रेंड करना पड़ता है।
अड़ियल होते हैं, ये सब उनका। बेशक महाराज जी अगली गति में वो देवलोक में चले जाए या किसी और में चले जाए तो भी वो ज्ञान साथ रहे। हाँ, अगर ज्ञान हालत रहेगा साथ, हाँ हाँ रहेगा, किसी ज्ञान भी जो है गति वो में साथ जाए। में रहेगा, कि कहीं पर भी किसी भी भव में वो चला जाएगा, उसकी समझ रहेगी। वो देखिए ना कि वो जो हाथी है, वो हाथी जो है अपना पैर उठाया और उसने नीचे देखा कि एक खरगोश आ गया है, उसकी ये लेवल कहाँ से आया, सेंसिटिविटी, ये लेवल कहाँ से आया। देखिए ज्ञान रहता है, उसने वो प्रदेश तैयार किया, वो पिछले भाव में किया था ऐसे। वो इसीलिए ना, मतलब यही तो बात हो रही है कि ज्ञान रहता है कि नहीं रहता है। तो नहीं नहीं, ज्ञान पिछला कहीं जाएगा नहीं, अगर उसने पूरी तरह उसको एक्सपीरियंस किया था। उसमें भी आग लगी थी और इसलिए उसने पूरा वन को वैसे ही ठीक किया था। मतलब इस आग लगने से पहले उसने एक स्पॉट ढूंढ लिया था कि जिसमें पेड़ वगैरह नहीं है, अगर कहीं आग लग जाए। इससे पहले जन्म के अंदर वो हाथी जो था वो जल गया था और उसके पेड़ों पे आग लगी, एक पे दूसरा पेड़ जलता गया, भागने पड़ा ही नहीं, आग ही साथ साथ बढ़ती गई। अब उसने एक क्षेत्र निकाल के रखा हुआ था, उसको पता था कि जब आग लगेगी तो हम वहां भागेंगे, मैं वहां भागेंगे, वहां कोई लकड़ी कोई पेड़ नहीं है, वहां आग नहीं फैलेगी। तो वो उस समय जब आग लगी है नेक्स्ट बम में, इस बम में, तो वो उस समय उधर गया और सब जानवर भी साथ ही उसके गए, सभी गए, सभी गए और वहां पर, और वहां उसको मतलब देखिए पिछले जन्म का ही उसके पास ज्ञान था। अब उससे बड़ा क्लियर होता है कि उसको पिछले जन्म का ज्ञान था, अग्नि लगे तो बिना पेड़ों वाली जगह पे जाना है, ये उसके ज्ञान में था। दूसरा, ये जीव है, ये मेरे पैर के नीचे आया, अगर मैंने पैर रखा तो ये मर जाएगा, और उसने पैर को उठाए रखा, इतना आसान काम नहीं था। जन्म के संस्कार भी तो ऐसे है हाँ। छोटे बच्चे हैं, बच्चों में जितना संस्कार होते हैं। महेश्वरी जी, हाँ। ये संसारिक और आध्यात्मिक दोनों ज्ञान साथ जाते हैं क्या? नहीं, आध्यात्मिक जो है ना, वो जो आत्म साथ हो गया आपके साथ में, जी और ये अच्छा, वो जो पर्सनैलिटी ट्रेड्स है ना, आपके गलत काम भी जो करते हो जो है वो भी साथ रहता है। आपकी देखिए सारा बात है, आत्मा आपके गुण और अवगुण सारे ले रही है, उसी हिसाब से उसमें अवगुण है, जी कोई अवगुणों के हिसाब से भी करेगा, गुण भी उसके आएंगे। जो गुण उसने अपने अंदर डाल लिए हैं, अपनी आत्मा में उसके आगे हैं, वो उसके साथ जाएंगे ही जाएंगे। इसका अर्थ ये हुआ महाराज जी, हाँ जी, इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम सही ज्ञान आत्म साधक कर लें तो हाँ। अपना स्टेटस बढ़ा बेटर करते रहेंगे। हाँ, इसीलिए होता है पूछ रहे कि हैं कौन। सुरेंद्र सिंह, ये सरदार जी। हाँ जी, सुरेंद्र सिंह जी, हाँ बोलो, हाँ बोलो। क्या बात है? अनम्यूट कर दो। हाँ अनम्यूट आपने बंद कर रखा है ना, अब पहले खोलो। अब इसको खोलो ना, साउंड तभी आएगी आपकी। हाँ हाँ अब बोलो, अब बोलो, क्या बोलते हो। हाँ जी गुरु जी, नमस्कार जी। हाँ, हाँ जी। हाँ जी गुरु जी, मेरा एक सवाल है। जैसे मेल में स्पर्म होता है ना, स्पर्म मेल में, हाँ 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 ठीक है। हाँ वो लाखों की संख्या में होता है। हाँ और ठीक है। जैसे शरीर से अलग करके हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं उसको, हाँ तो वो करोड़ों की संख्या में होता। क्या वो एक एक स्पर्म में आत्माएं होती हैं, एक एक अलग में, एक एक में? ये सारा ये जो है ना, ये पौद्गलिक है, इसका जी आत्मा से कोई लेना देना नहीं। जी ये शरीर ने केमिकल बनाया है, स्त्री का अपने हिसाब से बनता है, पुरुष का अपने हिसाब से बनता है। उसमें उनके डीएनए, जिसको डीएनए कहते हैं, एक लेटर में डीएनए के अंदर कुछ पर्सनैलिटी के ट्रेट्स आ जाते हैं, फैमिली की बीमारियां जैसे होती हैं, उसके पूर्वजों के अंदर क्या लक्षण थे, वो सारे उसके अंदर लेकिन ये सारा पौद्गलिक है, ये आपके शरीर बनाने में काम आएगा, इसमें आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। जिसकी बात आप कर रहे हैं कि पुरुष के और स्त्री के जितना भी है, देखिए ये एक बात है, ये भी समझ लो कि जो बच्चे का ब्रेन होता है वो माता के अनुसार होता है। माता के जो है ना कुछ अंग नहीं, मतलब यही माता जो है, माता के कारण खून, उसका फ्लैश, मांस और ब्रेन, ये तीन माता के हिसाब से। यानी माता जितनी पढ़ी लिखी, जितनी इंटेलिजेंट होगी, बच्चे के ऊपर उतना प्रभाव आएगा, उसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि माता को उतना पढ़ना चाहिए। आपने ये देखा ना कि जैसे मुस्लिम लोग हैं, ये अपनी स्त्रियों को नहीं पढ़ने देते, नहीं पढ़ाते। अब क्या है, अब आगे क्या उनकी जनरेशन क्या, उसको समझ नहीं आती, वो स्कूटर ही रिपेयर करेगा।
तो ये वो कार्य, वो अच्छा पेंटर होगा, अच्छा डेंट निकालने वाला होगा, कारीगर अब जबरदस्त होगा, लेकिन ब्रेन के हिसाब से उसको समझ नहीं आएगी, उसको समझ नहीं आएगी। हाँ, उसको आप जितना मर्जी समझा लो, वो तो यही कहेगा कि ऊपर 72 हूरें मिलेंगी अगर एक हिंदू को मार दिया तो। उसको आप समझाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर हाँ, तो नहीं गुरुजी हाँ, डॉक्टर हाँ, तो रीजन ये है ना वो। हाँ बोलो। गुरुजी, जैसे हम बोलते हैं ना भी आदमी की डेथ हो गई तो हाँ जीने वाली आत्मा है, चेतना है, वो अलग हो गई। हाँ जी, ठीक है। जी, लेकिन जब स्पर्म हमसे अलग हो जाता है तो भी वो जीवित रहता है। नहीं नहीं, वो जो नहीं, डाटा वो है ना लाइफ नहीं है, आत्मा का, वो स्पर्म लाइफ तो नहीं है। वो है ना, स्पर्म तो शरीर का पार्ट है। जैसे आपका हाँ। शरीर पड़ा रह गया और आत्मा चली गई, शरीर तो पूरा का पूरा पड़ा है। आपका जो ब्लड है, जो सारा सिस्टम है, वो ब्लड से ही बना है ना। वो सारा जी। जो सिस्टम, उसको मिक्स मत करिए। वो हाँ, बॉडी ठीक। का ही पार्ट है, वो बॉडी का ही पार्ट है, बॉडी के केमिकल्स हैं, वो वैसा ही है। हाँ, वो बॉडी का पार्ट। समझ आ गया? क्लियर हो गया ना? जी जी जी। तो बॉडी का पार्ट है। आत्मा जो है ना, आत्मा कुछ कैरी नहीं करती, अमूर्त है, लेकिन उसके आत्मा के अंदर जो है आत्म प्रदेश होते हैं, लेकिन वो सारे, आत्मा को आने का स्थान दे दिया उसने। वो अलग बात है, वो अलग बात है। आत्मस्थान देने की बात नहीं। वो सारा जो है ना, वहां से जब जीव से निकल रहा है, तो पौद्गलिक जो चीजें, जो मैटर है, मैटर को ही साथ नहीं जा रहा, क्योंकि आत्मा जो है ना अभौतिक है, नॉन फिजिकल। वो फिजिकल जो नजर आ रहा है, सारा शरीर है, आंखें, सारा सिस्टम चल रहा है। मतलब ये किस्म से ना कि समझो कि बैटरी निकल गई, सारा सिस्टम आपका पड़ा हुआ है, बैटरी चली गई, तो वो चेतना है, शक्ति वो है, वो शक्ति चली गई। और शक्ति कभी खत्म नहीं होती, वो जहां जाएगी वहां भी उसके अनुसार ही उसकी डेवलपमेंट हो जाएगी। मैं ये भी कहता हूँ कि कई बार क्या है, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ये है कि आप लोगों को दुखी करते हो, लोगों को बातें ऐसी करते हो कि लोगों को चुभती है, लेकिन आपको उस करने का तरीका यही है, बोलोगे, ऐसे बोलोगे कि दूसरा तिल मिला जाएगा। अब उसने वनस्पति में, जीव में जाना है, वो वनस्पति में जाएगा। कोई वनस्पति में जाता है तो गुलाब का फूल बनता है, क्यों? सुगंधित है, उसने जिंदगी में दूसरों को सुख दिया। ठीक है, आज वनस्पति में जा रहा है, तब भी वो वातावरण को सुगंधित कर रहा है, दूसरों को देखने में अच्छा लग रहा है। पर उसके साथ जो नीचे कांटा लगा हुआ है, वो कांटा कांटा क्यों बना? क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी के अंदर, उसके अंदर वो ट्रेट्स थे, क्या थे, संस्कार, कि दूसरों को चुभने, दूसरों को दुखी करना, उसे किसी ना किसी का हाथ लगे। तो हमारा जो ये सारा डेवलपमेंट है, आगे जो हो रहे हैं, ये कोई सिलेक्शन करने वाला नहीं है, कोई कैसे नहीं। ये हमारी उसके हिसाब से कि मेरे अंदर कौन से गुण अवगुण है जो आत्मा के उसमें आ गए, आत्म प्रदेशों में। आत्मा जितनी जितनी निर्मल हो जाएगी, जितनी जितनी हम साधना करेंगे यहाँ पर, जितनी निर्मल होती जाएगी, स्वच्छ होती जाएगी, अगला शरीर, अगली गति सारी उतनी स्वच्छ, उतनी सुंदर, उतनी बढ़िया होगी। बातचीत करने का ढंग, उसकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, उसका आकार, सारा बढ़िया होगा। तो ये सारा जो है ना, फाइनल डाटा जो है ना आपका, जो आप जीवन में कर रहे हो, वो सारा उसके अंदर, आपकी जो आत्म प्रदेशों के अंदर सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। आत्मा कर्म जो कर रहे हो वो कार्बन शरीर के साथ है, और ये इधर आत्मा के साथ है। कार्बन शरीर साथ है, आत्मा जितनी ट्रेंड होगी वो भी ठीक है, आत्म प्रदेश उतने ट्रेंड हो गए। मतलब ये सारी, आपने कभी ध्यान किया है? आपने ध्यान किया है ना? हाँ जी सुरेंद्र सिंह। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ध्यान में ही हूँ सर। ध्यान करा है। हर रोज एक जैसा ध्यान लगता है? गुरुजी ऐसा है, मैं जब ध्यान में बैठता हूँ ना, हाँ, तो मुझे शरीर का बोध नहीं रहता। ठीक, नहीं वो समझ गया, ध्यान तो गया, लेकिन जैसा ध्यान एक दिन लगता है, दूसरे दिन वैसे ही लगता है, तीसरे दिन वैसे ही लगता है। डेली डेली लगता है ध्यान तो लगता है, लेकिन सारा एक ही तरह का लगता है। हाँ, जैसे अनुभव होता है। ऐसा होता है, ध्यान जो होता है, लगता है आज बहुत बढ़िया लगा, आज ध्यान बहुत जी। गहराई में चला गया, ऐसा होता है ना। एक किसी दिन हाँ, होता है होता कि है। थोड़ा हल्का लगा। किसी दिन हाँ होता जी, है ऐसा भी होता है। हाँ, ये मैं इसको ये समझाना चाहता हूँ। वो जब करने वाले आप ही हो, तो ध्यान वेरी कैसे कर रहा है? जी
ध्यान वेरी, इसको समझ लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ध्यान वेरी इसलिए कर रहा है कि हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं वो 3000 करोड़ न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स मतलब ब्रेन के सेल, और ये जन्म के टाइम जितने होते हैं उतने रहते हैं, बाद में 30 साल की उम्र के बाद ये 1000 के हिसाब से घटने शुरू हो जाती है, हर रोज के हिसाब से घटने शुरू हो जाती है। अब क्या है कि जब आप ध्यान करते हो तो कुछ सेल जो हर रोज सारे ड्यूटी पे नहीं होते, आज कुछ सेल कार्य कर रहे हैं, ड्यूटी पे हैं। आपने साधना की तो वो जो है ना वो एजुकेट हो गए, वो सेल जो है ना, आपने 1-1.5 घंटा साइन का उस टाइम जो स्थिति थी, वो सेल ड्यूटी पे थे आपके मस्तिष्क में, वो आपके ट्रेंड हो गए। अगले दिन आपने नहीं की, तीसरे दिन नहीं की, फिर एक दिन कर ली। अब जो लॉट आएगा न्यूरॉन्स का, उसमें ट्रेंड भी आएंगे, अनट्रेंड भी आएंगे। अब ये अगर आप जो ध्यान कर रहे हो पर्टिकुलर समय में करते हो, एक ही स्थान पे करते हो और रेगुलर करते हो, समय की बात नहीं, रेगुलर करते हो, तो आपके हर रोज के योग करते जाएंगे और एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि आज सारे के सारे जो ब्रेन के सेल हैं वो सारे ट्रेंड आ जाएंगे। उस दिन आपका काम हो जाएगा, उस दिन आपका जो है काम हो जाएगा, जो आप प्राप्ति करना चाहते हो। अभी क्या है कि कुछ वो आते हैं, कुछ दूसरे आते हैं। जिस दिन अनट्रेंड ज्यादा होते हैं सेल, उस दिन आपका ध्यान कम लगता है। जिस दिन उनकी संख्या ज्यादा होती है, उस दिन ध्यान बहुत बढ़िया लगता है सारा। तो ये सारा क्या है कि ये असॉर्टमेंट, इसका मतलब यू हैव टू बी वेरी रेगुलर। मेडिटेशन के लिए रेगुलर होना चाहिए, पर्टिकुलर समय पे करना चाहिए, एकाग्रता से करना चाहिए। धीरे धीरे आपका बढ़ते 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 एक दिन वो स्थिति आ जाएगी कि सारे सेल ट्रेंड हो जाएंगे और आपका कार्य हो जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट बात क्लैरिफाई कर दी मैंने हाँ, मैं इनको, क्योंकि ये ध्यान करते हैं, ये बात थी ना कि आत्मनिश्चय बताया कि ये बहुत ध्यान करते हैं, तो मैंने कहा कि ये अगर ध्यान करते हैं तो इनको ये पॉइंट जो है, पता नहीं आज ये है कल सिस्टम में ना आए, तो इनको ये बताना जरूरी है कि अगर ध्यान करने वाला व्यक्ति ये जान जाएगा तो ये इसको बहुत अच्छी तरह पकड़े पाएगा। और ध्यान के अंदर मतलब कभी आपका चक्कर लगे तो आ जाना, तो फिर नहीं, बताएंगे, पर इसको समझ लो आप कि बड़ा सहज में करो। बड़ा आज नहीं हुआ तो नहीं, तब कहने की भी जरूरत नहीं है कि आज नहीं हुआ, तो आपको कारण मालूम है क्यों अच्छा नहीं हुआ। बड़े बड़े ध्यानियों का किस दिन ध्यान नहीं लगता, ऐसी डिस्टर्ब हो जाते हैं, किसी कारणवश हो जाते हैं, आज ध्यान ठीक नहीं लगा, एक दिन बहुत बढ़िया लगा, बहुत आनंद आया, तो ये सारा चलता है। नहीं, ऐसा है गुरुजी, जैसे दिन भर में काम में तो रुचि रहती नहीं, काम तो हम करते हैं, लेकिन ध्यान में आनंद बड़ा आता है भी। वो इसलिए आनंद आता है कि आप जो दिन भर कार्य करते हो उसमें तन में नहीं हो रहे। देखिए, कार्य करना और बात है, तन में होके करना। मतलब जैसा क्या हुआ कि इस पार्टी से पेमेंट नहीं आई और नहीं आई, चल कल आ जाए। एक है आप दुखी होते हो, फोन करो उसको, कैसे नहीं पेमेंट करी, आप करते हो, 2 को भेजते हो, डिस्टर्ब हो रहे हो, वो आपका ध्यान में डिस्टर्ब करेगा, घूम घाम के कहीं से आ जाएगा। आप चीजों को सहज भाव से ले रहे हो, स्वीकार भाव से ले रहे हो दिन भर में, भाई जो हो रहा है वो तेरे हाथ में नहीं, सारा व्यवस्थित है सब चीजें, तो ठीक है, आप कार्य कर रहे हो डिफरेंट, लेकिन आप अपने मन में सहज रहते हो, सरल रहते हो, सजग रहते हो, बस आपका काम हो रहा है। ये जो अप्स एंड डाउन जो डे भर में आते हैं, उससे आप एक्चुअली डिस्टर्ब नहीं हो रहे हो, एक्चुअल डिस्टर्ब नहीं हो। उसको एक ये समझ गो ना, ये बिल्कुल वैसी डिस्टर्ब होता है कि जिसका अपना काम होता है वो कितनी जल्दी डिस्टर्ब होता है, और जिसने गवर्नमेंट के ऑफिस में नौकरी की होती है वहां भी गलतियां होती हैं, बट ही इज नॉट डिस्टर्ब, क्योंकि उसको पता है इसका नुकसान मुझे नहीं होना, उसका नुकसान मुझे नहीं होना, वो नौकरी करता है, उसको कोई डर नहीं। अब इतने बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं, वो कहता है उसकी नौकरी में बढ़िया, और उसका अगर 1000 रुपए का नुकसान हो जाए, उसका नौकर ने गलती कर दी कहीं, कितना डिस्टर्ब होता है। उसको लगता है कि मेरी पॉकेट में से 1000 रुपया गया, मेरी जेब से। तो अगर आप समझे कि आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा, ये तो सारा स्वांग है, ये तो खेल हो रहा है, कभी कमाई ज्यादा है कभी कम है, कोई अच्छा बोलता है कम बोलता है, इसको आनंद ले, तेरे पास तुझे क्या लेना देना, तूने कौन सा साथ कुछ लेके आया था, कुछ लेके जाना है। अगर ये विचार आ गया, ये विचार आ गया, ये स्वीकार भाव आ गया, तब आप क्या है, आप आनंद ले रहे हो। आप आनंद कैसे ले रहे हो, फिल्म के अंदर मारकाट भी हो रही है, लड़ाई भी हो रहा है, उसको भाई भाई लड़ रहे हैं, ये सब हो रहा है, आप देख रहे हो, और उसको स्वांग समझ के देख रहे हो, आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे। ये बिल्कुल जीवन ऐसा है, आपके सामने जितनी मर्जी उथल पुथल होता जाए, आप समझो कि नाटक हो रहा है, ये सारा नाटक है,
मेरे कर्मों के अनुसार हो रहा है, कभी मुझे फायदा होता है, कभी नुकसान होता है, होने तो ठीक है। बस ये अंदर जो स्वीकार भाव आ गया, ये आपके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग बन गई अपने साथ में, तो आपके ये ध्यान भी बढ़िया से बढ़िया लगेंगे, जीवन शैली भी अच्छी रहेगी। नहीं तो मैंने तो ऐसा देखा कि लोगों की जिस दिन कोई बिजनेस कम हुआ, शाम को जब नोट गिने थोड़े कम निकले, तो उनकी तो रोटी एक कम हो जाती है, भूख सूख जाती है उनकी भूख सूख जाती है कि इसमें लाभ होना था, हानि होगी। वो 4 आदमी को रिपीट करता है, अपना दुखड़ा रोता है। क्यों रोता है? कोई उसको पैसा तो दे नहीं सकता, पर जितनी बार वो उसको रिपीट कर रहा है उतना डिस्टर्ब है। मान लिया उसको नुकसान हुआ जो फैक्ट्री में, अपनी पत्नी को सुनाता, उसको भी डिस्टर्ब कर रहा है। आप अपने फायदे नुकसान को एक समझो कि ये जैसे हो ना, आंधी का आना और आंधी का नहीं जाना, ये सारा व्यवस्थित है। आई निकल गई, ये हो गया, ठीक है। अब कुछ लोग मौसम को देख के होते हैं, आज बड़ी गर्मी है, आज ये है। कोई गर्मी तेरे हाथ में, जो है सो है। जी आज बड़ी ठंड है, जो है सो है। तेरे पास वूलन है, तू डाल ले। तू इतनी ये क्यों कहना? इससे कहने से क्या है? इसके कहने से तू अननेसेसरी डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, दूसरों को। और जिसका अपना टाइम भी खराब कर रहा है दूसरे को। तुझे ठंड लग रही है तो एक शॉल और ले ले, तुझे गर्मी लग रही है तो तू अपना आराम से हवा जगह पे चला जा, ठंडी हवा की जगह पे चला। अपने आप को व्यवस्थित कर। हम क्यों अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हैं और अपनी डिस्टर्बेंस को दूसरों के ऊपर लाद रहे हैं, आरोपित कर रहे हैं। एक व्यक्ति दुखी होता है व्यापार में, वो पूरा परिवार को दुखी कर देता है, उसका टेम्परामेंट बदल जाता है। घर पे क्रोधित होता है, पत्नी भी समझ जाती है कि आज इसका काम पे कुछ झगड़ा हुआ है, कुछ हुआ है। तो ये क्या है? मतलब इतने आप फ्रेजाइल हो गए, इतने डिस्टर्ब हो गए कि आप टूटे फूटे उस दिन नजर आते हो, क्योंकि कुछ घटना ऐसी घटी। आप हमेशा साबुत रहो, कुछ टूटने फूटने करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा व्यवस्थित है। जैसा होना है वो हो रहा है। कभी लाभ, कभी हानि, ये सब चलता है। कभी प्रशंसा मिलेगी, कभी अपमान होगा, कभी कोई मित्र बनेगा, कभी वही दुश्मन बन जाएगा। ठीक है, ये तो इनके रोल्स हैं, ये जैसा कर रहे हैं ऐसा ठीक है। तो ये बात हुई कि प्रत्येक जीव के द्रव्य जो है ना, संख्यात प्रदेशी हैं। जीव द्रव्य की ये विशेषता है कि जीव द्रव्य के प्रदेशों का संकोच विस्तार हो सकता है। आत्म प्रदेश हमारे उतने ही हैं, चींटी के अंदर भी उतने ही है, हाथी में भी उतने ही। आत्मा उसकी बराबर है चींटी के शरीर के हिसाब से। वो चींटी का जैसा शरीर है, उसी में सारे लोग। मतलब सुई की नोक पे अनंत जीव आ सकते हैं, और डायनासोर भी बन सकता है, हाथी भी बन सकता है, बड़े से बड़े आकार का जीव बन सकता है। उसकी भी वही एक आत्मा है और उसकी भी एक आत्मा है। तो उसमें संकुचित होना और विस्तार होना, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी। तो जीव के प्रदेशों का अधिकतम विस्तार केवली समुद्घात के समय संपूर्ण लोकाकाश जितना होता है। यही जीव जो है ना, पूरे 14 राज्यों के लोक में, जिस समय पर लोक के अंदर समुद्घात, केवली समुद्घात करता है, खाली केवली के लिए, पर है तो जीव ही है ना वो। उसका 14 राज्यों में पूरा एक एक प्रदेश के ऊपर पूरा लोक में फैल जाता है शरीर। इसका मतलब मैं इतना एक्सपेंड कर सकूं, इसको हम कहते हैं महास्कंद। मैं एक छोटे सी सुई के नोक पे जो अनंत जीव आ जाए उतना भी बन सकता हूँ। और 343 घन राज्यों के अंदर 14 राज्यों, एक राज्य इतना बड़ा है कि मैं कुछ इमेजिन नहीं कर सकते। तो ये 14 जो है 343 घन, मतलब 7 राज्य ऐसे, 14 राज्य ऐसे, पूरा अगर ए वॉल्यूम निकाले, पूरे में एक जीव के आत्म प्रदेश फैल सकते। और यही उसका सबसे बड़ा स्कंद होता है, इससे बाहर तो जा नहीं सकते। तो इतना बड़ा भी बन सकता है। देखा ना, केवली समुद्घात के समय संपूर्ण लोकाकाश जितना होता है, इसे महास्कंद, और अधिक से अधिक संकोच सूक्ष्म निगोच के जीव जितना होता है। जीव की इस तरह से संकोच विस्तार गुण कारण स्वदेह परिणाम आकार हो जाता है। जैसी उसकी देह है, जैसी उसकी देह है, उसका आकार हो जाएगा। बच्चा पैदा होता है छोटा सा, उसके भी उतने ही आत्म प्रदेश। फिर वो 10 साल का होगा, 20 साल, 30 साल, उसके आत्म प्रदेश उसके शरीर के अकॉर्डिंग होंगे, शरीर को छूटेगा। तो उसमें उसकी संकोच विस्तार का इतना। और फिर बुढ़ापा आता है तो शरीर थोड़ा लगता है छोटा हो गया, उसी के हिसाब से वो हाँ संकुच। ज्ञान दर्शन सुख वीर जीव द्रव्य के विशेष गुण है, इसलिए जिस द्रव्य में ये ज्ञान आदि गुण पाए जाते हैं वह जीव द्रव्य है, वह जीव द्रव्य है। सुख जीव द्रव्य का विशेष गुण है, वह जीव द्रव्य में ही है। सुख गुण और कहीं नहीं है।
ज्ञान दर्शन सुख वीर, यानी कि आत्मवीर, आत्मा की शक्ति, आत्मा का सुख, ये ज्ञान और दर्शन मान अनंत ज्ञान, इतना ज्ञान आदमी को आदमी सोच नहीं सकता। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, इसकी कोई सीमा नहीं है ज्ञान की। अब क्या होता है कि सीमा किसकी होती है? जिस चीज जानकारी, मतलब ज्ञान जो है ना ये असीम होता है, और अनुभव उससे ज्यादा होता है। ज्ञान आप तो इतना लोगे, लेकिन अनुभव हमेशा असीम होता है। जैसे हम अनुभव करते हैं ना, अनुभव की कोई सीमा थोड़ी है, कोई सीमा नहीं। ज्ञान दर्शन सुख वीर जीव द्रव्य के विशेष गुण है, ये विशेष गुण है उसके। इसलिए जिस द्रव्य में ये ज्ञान आदि गुण पाए जाते हैं वह जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य के ये विशेष गुण है। जैसे हमने गुण जाना था ना कि पौद्गल के क्या है, वर्ण गंध रस स्पर्श, ये उसके विशेष गुण है, वो किसी और द्रव्य में नहीं है। ये पुद्गल में ही होता है कि उसका रूप रंग जो भी है सारा जो है ये नजर आ रहा है हमको, ये उसके पुद्गल के है। तो फिर जीव के क्या गुण है? वो है ज्ञान दर्शन सुख भी, ये इसके सुख है, ये इसके स्पेशल गुण है, जिससे कि ये जाना जाता है कि ये जीव है, ये जीव है। सुख जीव द्रव्य का विशेष गुण है, वह जीव द्रव्य में ही है, अन्य द्रव्यों में नहीं। पुद्गल द्रव्य में सुख नाम का गुण ही नहीं है। हम सुख मानते हैं पुद्गलों में, एक बढ़िया कार आ जाए, BMW मर्सिडीज आ जाए, एक बड़ा ऐसा लग जाए घर पे, एक घर और भी बड़ा हो जाए, बड़े से बड़ा घर बन जाए, मुकेश अंबानी जितना घर बन जाए, इतना बड़ा हो जाए, तो कितना बड़ा ये, अब ये देखा जाए कितना बड़ा घर है, उसमें क्या कर सकते, लेकिन फिर भी उसके बनाने में अरम शरम हुआ ना, इस बात का ध्यान नहीं है। सोने के लिए तो एक कमरा चाहिए, तो फिर भी मनुष्य अज्ञानवश पूरी जिंदगी सुख पाने के लिए धन संपत्ति घर बार आभूषण वस्त्र अन्य वस्तु का संग्रह में लगे रहते हैं कि मुझे सुख मिले, ये वस्तुएं हो, ऐसा हो। हम कई बार सोचते हैं कि जैसे पहले फ्रिज नहीं था लोगों के पास, लोगों के पास AC नहीं होता था, ये हमने खुद देखा, अपने जीवन में देखा कि नहीं था। फिर धीरे धीरे कूलर आए, गर्मी में रहते थे, बिजली नहीं थी, पर फिर भी सुखी थे। फिर अब ये वस्तुएं मिलने पे तो बहुत सुखी हो जानी चाहिए, तो उससे हाँ, अब उसकी मेंटेनेंस करनी है, ये रुबाग, ये खराब हो गया, ये हो गया, उतनी उसकी डाइवर्शन माइंड की होगी। जितना जितना हम फैलाते जाते हैं सुविधाओं के अंदर, उतनी उतनी हमें प्रॉब्लम होती है। और जितना जितना हम संकुचित होकर करते हैं, तो किसके सुख का? इस पौद्गलिक शरीर के सुख की इशारा हो रहा है ना, ये आपके किसी काम का नहीं। और इस पैसे, इसको सुख देने के लिए जो आपने पैसा कमाया, उसमें जो कर्म बंद हुए, वो भुगतने आपने, वो भुगतने आपने। कितना कितना खराब सौदा है ये बिजनेसमैन को अगर ये देखे कि मैं जिसको सुख देने के लिए सारा ये ताम झाम इकट्ठा कर रहा हूँ, उसके लिए जो पाप उसके वो उसके कारण जो हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। लोग तो ये कहते हैं कि बिजनेस के अंदर कि ये एसेट्स मैंने खरीद लिया, ना तो इसका किराया आ रहा, ना जमीन है इसके ऊपर, बल्कि एक चौकीदार रखना पड़ेगा। इसको हम बिजनेस में कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मैं कहता हूँ ये जो है ना, शरीर जो है ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। इसको मेंटेन करने के लिए आपको कितना, जैसे पैसा नहीं खर्च हो रहा, उतने कर्म बांधने पड़ रहे हैं इसको मेंटेन करने के। और ये क्यों है? कि मेरे पहले कर्म थे, उन कर्मों के कारण ये मिल रहा है। मैं शुद्ध नहीं था, मैं अशुद्ध था, इसलिए मुझे शरीर मिला। लोग शरीर मिलने से खुश होते हैं। शरीर मिलना ये बताता है कि तेरे अंदर कुछ कमी है, तभी तुझे शरीर मिला है। नहीं तो तू मुक्त हो जाता, आत्मा सीधा सिद्धिशिला पे जाता, तू आनंद में रहता। जहां अव्ययवाद सुख है, वहां सुख के टाइम दुख है ही नहीं, कोई चीज सुख ही सुख है, ना खाना पीना रहना, आनंद में रहना। वो उस सुख का तो मुकाबला ही नहीं है जो सुख है। उस सुख की हल्की सी झलक पा लेना तो सारी जिंदगी आदमी आनंद में रहता है कि वो सुख प्राप्ति हो जाए। उस एक क्षण का सुख जो सिद्धों का सुख है अगर मिल जाए, तो सोचता है वो सुख क्या था। सारा ये हमारी क्या है, दृष्टि गलत है, दृष्टि गलत है। ये जो भौतिकता आई है, विज्ञान की डेवलपमेंट हुई है, इसने सारा कार्य, सारी रिसर्च पौद्गलिक की है। इसने आत्मा पे कोई रिसर्च नहीं की है, इसने सोल के ऊपर नहीं, आध्यात्मिकता की रिसर्च नहीं हुई है, सारी पौद्गलिक रिसर्च है। पुद्गलों को कितना ज्यादा सुखी कर दूं, और ये डे बाय डे नई सी नई चीज निकाल। नहीं तो आप उठ के जाते थे, टीवी को ऑन करते थे, फिर चैनल बदलना, वहां जाते थे, टीवी के पास जाते थे। अब उन्होंने रिमोट दे दिया, अब रिमोट से अब आने वाले समय में
आने वाले समय में आप सिर्फ भाग करोगे, रिमोट भी नहीं होगा, ये चैनल हो जाए, वो तो आ गया, आप जहाँ पर निगाह टिकाओगे ना वही वही हो जाएगा। लिफ्ट में स्विच नहीं होंगे, लिफ्ट में स्विच नहीं होंगे। लिफ्ट में आप सोचोगे कि मैं चौथी मंजिल चढ़ा जाऊं, लिफ्ट चौथी पे रुक जाएगी। वो बटन लगे हुए हैं, आपने जिस बटन पर निगाह रखी ना वो बटन अपने आप दब जाएगा। नहीं, मैं कह रहा हूं बटन भी नहीं हो, आने वाले टाइम में ये है। मतलब ये भावों से चलेंगे लोग। यहाँ से नौकरी सिंगापुर करने जाएंगे, रोज अप डाउन करेंगे, ये तो ठीक। तो फिर भी मनुष्य अज्ञानवश पूरी जिंदगी सुख पाने के लिए धन संपत्ति घर बार तो हम कहाँ लगे हुए हैं कि जैसे कि सारा सुख इन पुद्गलों में भरा है। तो ये मतलब कितनी हमारी अज्ञानता है। जो एक गांव का किसान है, जो गांव में देखते हैं ना, वो चारपाई के ऊपर पूरा बड़ा खेत है उसका, चारपाई के अंदर पेड़ के नीचे चारपाई रख के लेटा है। और जब शहर का आदमी आता है वो दिखता है तेरे पास कितनी जगह है, वो बताता है उस कोने से उस कोने तक ये सारी जगह मेरी है। बोले ये तो करोड़ों रुपए की जगह है। बोला हाँ, इसके अंदर तुम ऐसा करो, थोड़ा बेच दो और फिर इसमें एक विला बना लो और एक गाड़ी ले लो, ये ले लो, तुम सुखी हो जाओगे। ये सब करो इतना सारा, तो तुम ऐसी चारपाई के ऊपर पड़ेगा था। सुखी तो मैं अभी ही हूँ, मैं अभी सुखी हूँ। मुझे ताम झाम करने की क्या जरूरत है? मैं ठंडी हवा खा रहा हूँ, यहाँ चारपाई पे लेटा हूँ, मैं तो सुखी हूँ। सामान्य गुणों, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, ये हमारे जो गुण होते हैं, 6 गुण होते हैं जो सामान्य गुण होते हैं। ये हर द्रव्य के अंदर जो बताया था 6 गुण होते हैं। द्रव्य की सिद्धि होती है और विशेष गुणों के द्वारा वो कौन सा विशिष्ट द्रव्य है ये पहचाना जाता है। सामान्य गुणों से तो ये पता चलता है कि द्रव्य है, क्योंकि ये गुण जो है ना, इस तरह के जो गुण है, अस्तित्व गुण है कि हमेशा रहेगा, अस्तित्व का मतलब शाश्वत है। वस्तु का मतलब है कि उसमें क्रियाकारित्व, अपनी क्रिया वो करता रहेगा। अब पेड़ है ना, पेड़ का काम है बढ़ना, डेवलप होना, वो अपने आप बढ़ता रहेगा। उसको क्या खाद पानी मिलता रहे, वो बढ़ता रहेगा, उसको कुछ करना थोड़ी है। द्रव्य का मतलब है कि निरंतर निरंतर होता रहेगा, निरंतर। ऐसी ये 6 गुण है, इसके अब इसमें नहीं जाते। तो विशेष गुणों के द्वारा ये कौन सा विशिष्ट द्रव्य है। अब हम अगर चेतना किसी में नजर आ जाएगी तो आप कहेंगे जीव है, आपको वो चलता हुआ नजर आए। कोई चीज बिंदु है, आपकी पुस्तक के ऊपर एक निशान पड़ा हुआ है और आपने देखा कि कहाँ से पता नहीं क्या आ गया, थोड़ी देर बाद देखा कि वो चलने लगा, तो ये कुंथु, ये क्या है पेपर कुंथु, और ये तो जीव है। ये भी उतना ही है जितना मैं हूँ, जीव हूँ, ये उस स्टेज में है, उस स्टेज में। तो ये क्या है कि ये उससे पहचाना गया कि ये जीव है। क्यों? उसका विशिष्ट गुण क्या कि उसमें चेतना उपयोग उसका वो चल रहा है। तो जैसे स्पर्श रस गंध वर्म आदि पुद्गल द्रव्य के विशेष गुण हैं, जिस द्रव्य में ये पाए जाते हैं वह पुद्गल द्रव्य है, ऐसा पहचाना जा सकता है। इस तरह गुणों के द्वारा द्रव्य को पहचाना जाता है। तत्वों की भाषा में गुण लक्षण है और आत्मा लक्ष्य है। अगर तत्वों की भाषा में देखें तो गुण लक्षण है। और तत्व किसी कहा था, हमने जाना था ना कि तत्व अगर मुक्ति के मार्ग के ऊपर इस द्रव्य को हम ले जाते हैं तो वो सारे तत्वों से हम बात करेंगे। क्यों? फिर उसका हमारा लक्ष्य क्या? मुक्त होना, मतलब आत्मा का लक्ष्य है। जिसमें ज्ञान है वही आत्मा है, ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। तो ज्ञान ही वही आत्मा है। आत्मा को जानना है तो लक्षण द्वारा जानना होगा, उसका अनुमान करना होगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई और उपाय नहीं है। आत्मा को का उसका अनुभव करना होगा, अनुभव करना। आत्मा को जानना है तो लक्षण द्वारा जानना होगा। लक्षण द्वारा कैसे जानोगे? कि आपके अनुभव में आएगा। अब ये जो भाव आ रहा है कि क्या मैं आत्मा, मेरे में है आत्मा, क्या मैं भवी हूं या भवी हूं, जब ये भाव आता है तो इसका मतलब यह है कि ये भाव किस में आ रहा है? तेरी आत्मा में ही आ रहा है ना। अब जो प्रश्न बच्चे पूछते हैं कि हमें जी आत्मा दिखाओ, आत्मा का, तो ये प्रश्न कहाँ उठा? ये जहां प्रश्न जो उठ रहा है वही तो आत्मा है, आत्मा के कारण नहीं उठा है ना ये प्रश्न, उस आत्मा के कारण। ये भावी क्यों आया तेरे अंदर? भाव पूछने का जो आया है ये उसी में ही तो है। तो उसी को जानने के लिए तू दूसरे से पूछ रहा है, दूसरे से पूछ रहा है। लोक में अनंत जीव द्रव्य है, उनमें प्रत्येक जीव द्रव्य का एक स्वतंत्र परिपूर्ण द्रव्य है। हर आदमी अपने में परिपूर्ण है, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है उसे, किसी की तरफ देखने। और हर एक जीव द्रव्य में अनंत गुण है, उसमें अनंत गुण है।
जीव द्रव्य अरूपी होने से उसके अनंत गुण भी अरूपी हैं, सारे के सारे गुण भी अरूपी हैं, अतः हमें दिखाई नहीं देते, परंतु ये चेतन द्रव्य है और ज्ञान उसका गुण है। ये पढ़कर कौन जान रहा है? जीव जान रहा है। 20-25 वर्ष पूर्व की स्मृति किसके द्वारा होती है? ज्ञान के द्वारा ही है। ज्ञान किसका है? जीव का है। तो ज्ञान हो रहा है, तो ज्ञान ही है ना। कोई व्यक्ति प्लास्टिक सर्जरी करा के आ जाए कि बोले मैं तो वही हूँ, तो आप कहते अच्छा मुझे बता कि तू जब लास्ट टाइम मुझे मिला था तो क्या मैंने कहा था, हमारी आपस में क्या बात हुई थी? तो वो फिर कहता है ये बात हुई थी। तब उसको लगता है कि इसका आकार बदल गया है, लेकिन ये जानता है, इसलिए उसको पक्का हो गया कि ये बात हम दोनों के बीच में हुई थी, यही जानता है। हाँ, तो ज्ञान किसका है? जीव का है। यदि कोई विशिष्ट बात समझ में नहीं आती तो ये कौन जानता है? अब बात आपको नहीं समझ में आ रही तो ये कौन? बच्चा कहता है कि मुझे नहीं समझ में आ रही, बोले यही आत्मा जिसमें तुझे ये जानकारी हो रही है कि तुझे समझ नहीं आ रही, तुझे समझ नहीं आ रही। तो ये कौन जानता है? ज्ञान अर्थात जीव। ये ज्ञान गुण हर क्षण जानने का कार्य करता रहता है। नींद में भी जब हम कभी ऐसा कहते हैं कि आज रात नींद ठीक नहीं आई या आज गहरी नींद आई, तो ये किसने जाना? ज्ञान गुण। स्वप्न अच्छा आया, दिन रात ज्ञान गुण हमें बता रहा है कि मैं आत्मा यहाँ हूँ। जहां ये ज्ञान गुण है वही अन्य अनंत गुण अविनाभावी, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े। अविनाभावी ये है तो ये भी है, अविनाभावी संबंध के कारण है ही। अनंत गुण जो है, एक गुण है तो उसके साथ अविनाभावी और भी गुण है। जहाँ ज्ञान आदि सर्व गुण है उसे ही जीव द्रव्य कहा है। इस तरह जीव द्रव्य की सिद्धि हो गई। इससे हम सिद्ध कर रहे हैं कि ये जीव द्रव्य है क्योंकि उसका ज्ञान आदि सर्व गुण है। जहां ज्ञान आदि सर्व गुण है उसे ही जीव द्रव्य कहा है, और इस तरह जीव द्रव्य की सिद्धि। इस तरह जैन दृष्टि से जीव ज्ञान चैतन्य स्वरूप तथा सदा प्रकाश युक्त है। इन्हीं विशेषताओं के आधार पर वह समस्त जड़ पदार्थों से पृथक माना जाता है। जो इतना उसमें चैतन्य स्वरूप है, प्रकाश है, ज्ञान की बात कर रहा है, इन्हीं विशेषताओं के आधार पर वह समस्त जड़ द्रव्यों में, इसके अलावा बाकी जड़ है, बाकी जड़ है, जड़ द्रव्यों में पृथक माना जाता है। ये अलग माना, अलग समझ में आता है, ये अलग है। ज्ञान जीव का विशिष्ट गुण है जिसके कारण जीव में जानने की प्रवृत्ति होती है। ये भी मतलब उसके अंदर अगर जानने की प्रवृत्ति हो रही है तो ये उसका विशिष्ट गुण है, जीव का ही गुण है कि जानने की उसकी हो रही है। तत्वार्थ सूत्र 2.10 में जीव तत्व के मुख्यतः दो भेद किए गए हैं, संसारी नो मुक्तार्श्च। ये जो मुक्तार्श, इसमें संसारी और मुक्त है, मतलब क्या दो तरह के जीव हैं, संसारी है या मुक्त है। इस भेद का आधार कर्म है। जो जीव कर्म बंधन से युक्त है वह संसारी है, यानी कि संसारस्थ है, संसार में रहे हुए हैं, संसार में रुके हुए, अटके हुए हैं। संसार में अटका इसलिए कि उसके कर्म का बंधन है, और जो कर्म रहित हो गए वे मुक्त है, वे मुक्त हो गए। तो अपना सारी साधना क्या है कि मैं कर्म मुक्त हो जाऊं। जब तक वो कर्म मुक्त होना है, पर क्या इस भव में मुक्त होना चाहते हो? मैं तो कर्मों का बंद कर रहा हूं, मैं तो कर्मों का बंद कर रहा हूं, तो मैं मुक्त कब होऊंगा? जिस भव में मैं मुक्त हो सकता था उसी भव में मैं कर्म बांध रहा हूं ज्यादा, और भवों के अंदर मैं मुक्त होने का भाव ही नहीं आएगा। घोड़ा, कुत्ता, हाथी, सब ने वो आएगा ही नहीं। तो जिस भव में ये आ सकता था भाव कि मैं ये मुक्त होना है और अपने कर्मों को कम से कम करना है, उसमें ही मैंने कर्म बांध लिए। क्यों बांधे? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बना लिए, वो किसी काम के नहीं। कितना घर किसी काम का नहीं, पत्नी बच्चे किसी काम के नहीं, सबका अपना, कोई आपको उसमें आकर कोई हेल्प करने वाला नहीं। लेकिन ये सारा ये अपना कर्म बांध रहे, हम कर्म बांध। तभी उसने कहा जीव तू अकेला हो जा, एकत्व ले, अपने अंदर एकत्व ले। और या जहां तू रह रहा है उस मेले में अकेला हो जा। अगर तू वहां से नहीं निकल सकता तो वहां अकेला हो जा, अपनी सीमाएं मान, कर्म मत, क्योंकि कर्म तेरे अकाउंट में ही जा रहे हैं। चाहे परिवार की पालना हो रही है, बच्चों के लिए छोड़ जाएगा, इतना इकट्ठा कर जाऊं, पोतों तक बना जाऊं, ये सारा जो हो रहा है ये क्या है? अपने कर्म।
कर्म बंधन के कारण जीव नाना योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। ऐसे कर्म से संसारस्थ जीव पुनः दो भागों में विभक्त हैं, त्रस और स्थावर। स्थावर केंद्रीय है, केंद्रीय को स्थावर कह दिया हमने। वो कौन सा है? ये जल है, वायु है, भूमि है, सारा। स्थावर उप स्थावर के उपभेद त्रियंच जीवों में ही मिलता है। स्थावर जो है ये, इसके जो भेद है ये त्रियंच जीवों में ही मिलता है। इसको भी त्रियंच में ही लिया गया, इसका उपभेद मतलब इसको भी ले लिया कि उसको हम त्रियंच ही कहते हैं। पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायु काय और वनस्पति काय, ये स्थावर जीव है। शेष विकलेंद्री है, मतलब 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, ये विकलेंद्री हो जाएंगे। फिर पचेंद्री त्रियंच हो जाएगा। फिर मनुष्य, देव और नारक है। त्रस कोटि के जीव है। ये सारे 2 इंद्री से लेकर 5 इंद्री तक का त्रस में आता है। 1 इंद्री का जीव जो है स्थावर में, वो स्थावर में है। उसकी सिर्फ स्पर्शनेंद्रिय होती है, स्पर्शनेंद्रिय। इंद्रियों के आधार पर जीव 5 प्रकार के होते हैं। जो जीव कर्म बंधन से रहित होकर ज्ञान दर्शन रूप शुद्धोपयोग चेतना में रमन करते हैं वे मुक्त जीव कहलाते हैं। जीव की परम विशुद्ध दशा मोक्ष है। मोक्ष प्राप्ति के लिए 9 तत्वों को जानना आवश्यक है। ये जीव के भेद प्रभेद से रहेगी। ये यही रख देंगे। हाँ, तो ये है जीव के भेद प्रभेद में। जीव इधर है, संसारी इधर है, मुक्त सिद्ध है। मुक्त तो ये अलग हो गया, इसको तो ग्रीन सिग्नल दे दिया। ये संसारी रेड में है। इस संसारी के नीचे ना स्थावर आ गया, स्थावर में ये 5 स्थावर हो गए, और ये त्रस के अंदर ये आ गया 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री आ गया। तो ये सारी टेबल है। इसको हम कल फिर डिटेल में बात करेंगे, समय हो गया है। तो अब किसी का कोई प्रश्न है 1 आध मिनट में बोल ले, नहीं तो। प्रश्न है गुरुजी। हाँ जी। जैसे मैं ध्यान में बैठता हूँ, एक शंख जैसा बजता रहता है। अच्छा, तो उसका कोई महत्व है हमारे जीवन में या नहीं? नहीं, शंख बजता है सिर्फ ध्यान में ही बजता है या वैसे भी बजता है? नहीं, अभी जब मैं बोलने हट जाऊं तो भी यहाँ पर ध्यान अंदर की तरफ ले जाता हूं तो लाउड हो जाता है, और मीठी आवाज है उसकी, लाउड हो नहीं, जाता है। पर इसका मतलब वो जो साउंड है वो आपकी हल्की तो हमेशा ही रहती है, इसका मतलब? जी, फोन आ गया था गुरुजी। नहीं नहीं, जो साउंड आपकी जो भी कर रहे हो, जो आवाज आती है वो जी हमेशा हल्की आती रहती, बहुत हल्की आती रहती है। ध्यान में जाते हो तो ज्यादा आती है, ऐसा है? जी ये जो है ना, ये कोई 2 नसें जो है ना वो नजदीक में आ गई। जी और अब जिस उम्र में आप है ना, इसमें कई बार नसें कमजोर हो जाती हैं, एक दूसरे की वाइब्रेशन लेने लग जाती है। जी इसका कोई इलाज नहीं, जी इसका कोई इलाज नहीं है। कोई इसका कोई इलाज नहीं होता। ये उसकी वाइब्रेशंस हैं। अगर आप इंजीनियरिंग की कोई बात हो ना जानता हो तो इसको हम कहते हैं कोरोना। मतलब जैसे बिजली के तार में जब करंट जाता है तो कई बार देखा है कि उसके ऊपर नीला रिंग रात को हाई पावर पे नजर आता है, इसको कोरोना कहते हैं। ये अंदर जो है ना, हर एक नस के ऊपर जो उसकी अंदर जो है उसकी वाइब्रेशंस हैं कुछ, वो बहुत नजदीक आ गई या कमजोर हो गई, वो आपस में साउंड करती है। और ये करीब ये समझिए कि 10-15% लोगों को ये होती ही है। अब लोग बातें नहीं बताते करते हैं, तो ये साउंड जो है ना ये सबके होती ही है। थोड़ी शरीर की नसों में कमजोरी आते ही ये आ जाती है। मेरे भी ये आती है, हमारे गुरुजी के उसके भी आती थी। ये बहुत लोगों की हल्की, जिसको कहते हैं हमिंग, ऐसा झिंगुर बोलता है ना, जी झिंगुर बोलता है, ऐसी झंझनाहट सी होती रहती है, झंझनाहट। ये जो है ये सुनने की शक्ति का। इसके लिए क्या है कि सबसे अच्छा है कि आप भुजंग आसन लगाएं। जी भुजंग आसन जैसे पेट के बल लेटकर और साइडों पे दोनों हाथ रखकर, और फिर आप नाभि से गर्दन को ऊपर उठाते हैं। जैसे सांप होता है ना, भुजंग सांप को कहते हैं, सांप की तरह ऐसा फन उठाते हैं। कहीं आप देख ले, नहीं तो गूगल पे जाकर भुजंग आसन देख लें। भुजंग जी आसन करेंगे तो ये इसमें है। और दूसरा एक होती है भ्रामरी। जी भ्रामरी जो होती है, दोनों कान की ये आंखें बंद करके, सारी बंद करके, ये आपको बता दें, भ्रामरी से वाइब्रेशन देते हैं हम ब्रेन को। एक होता है उज्जयी श्वास, गले से आप आवाज निकालते हो तो उससे धीरे धीरे आप देखोगे ये काफी कम हो जाएगी। ये बंद तो नहीं होगी, लेकिन अभी आपको ये ज्यादा देर नहीं हुई है, थोड़े दिन हुए आपको डिस्टर्ब करेगी, उसके बाद आप हैबिचुअल हो जाओगे। जी आप किसी को बात भी नहीं करोगे इस चीज में, कहीं डिस्टर्ब नहीं करेगी, कहीं डिस्टर्ब नहीं करेगी।
लेकिन ध्यान में जब जाओगे तो इसकी इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप अंदर होते हो ना, अब बाहर से कट जाते हो। जी। ये जो दिन से ज्यादा रात को ज्यादा डिस्टर्ब करती है, नाइट में नहीं। कोई साइलेंस हो जाती है। नहीं नहीं नहीं, silence- ऐसा नहीं है गुरुजी। जब मैं ध्यान में जाता हूँ उसको सुनने की कोशिश नहीं करता हूँ, लेकिन सहज भाव में जब जाता हूँ तो लाउड हो जाती है। तो मेरी जो सुर्त होती है ना, जो किसी को जानने की सुर्त, तो जैसे मैं ध्यान में जाता हूँ सुर्त होती है, तो उसको खींच लेते हैं, वो साउंड ध्यान को खींच लेता है अपनी ध्यान तरफ। को- ठीक है, मैं समझ गया। अब जब कभी आओगे ना फिर यहाँ बात करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। जी जी जी। गुरुदेव की आज्ञा से चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारी लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो चतारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणें दुख हरने और न शरणा हुए तो प्राणी करे आचरण। गुरुदेव, एक प्रार्थना करवा